पेशावर पाकिस्तान का इंतहाई अहम और तारीखी शहर है जो तहजीब व तमद्दुन, शानदार रिवायात और दरख्शां तालीमी हवालों से खास पहचान रखता है। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाला सेठी ख़ानदान अपने हुस्न ज़ौक़ और समाजी खिदमात के बायस एहतराम और क़द्र व मंजिलत की निगाह से देखा जाता है। सेठी ख़ानदान का बनाया गया सेठी हाउस तामीराती अजूबे के तौर पर सयाहों में बहुत मकबूल है। इसी सेठी ख़ानदान ने 1979 में पेशावर मॉडल स्कूल की बुनियाद रखी। ये स्कूल आज पेशावर के मुमताज तालीमी इदारों में शोहरत खास रखता है। सेठी खानदान का लगाया गया ये पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है जिसकी शाखें पूरे खैबर पख्तूनख्वा में फैल चुकी हैं। सबसे पहले पेशावर मॉडल स्कूल ब्रांच जो हमने खोली थी डेट वाज 1979। 1980 में ये फर्स्ट ब्रांच इन्होंने खोली थी। मोहम्मद सर सेठी के ख़ानदान ने, उसके बड़े चचा ने, ज़हूर सेठी साहब ने, वर्सक रोड पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता रहा और पेशावर में काफ़ी इंस्टीट्यूशंस पेशावर मॉडल स्कूल के बॉयज़ 1, फिर बॉयज़ 2, बॉयज़ 3, इसी तरह गर्ल्स में भी हमारे अलग अलग ही ब्रांचेस है। जो आखिर में ये पेशावर मॉडल स्कूल सफिया होम्स जो सबसे डिफरेंट है, यूनिकनेस उसकी बिल्डिंग है और उसकी मॉडिफिकेशन है और जद्दत पसंदी है इसमें बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे पेशावर में स्पेशली है, पूरा एक नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर मॉडल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के। हमारे डायरेक्टर का विजन है दैट वी शुड गो टुवर्ड्स प्रैक्टिकलिटी इंस्टेड ऑफ थ्योरेटिकल स्टडीज़। हमें प्रैक्टिकल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज इट्स दैट द एरा वी आर गोइंग ऑन इन इज़ वेरी मच क्रिटिकल इन दिस रिगार्ड। हमारे बच्चे स्टडीज़ करके, बुक्स पढ़ के, लर्न करके, नोट्स की लर्निंग करके मार्क्स तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो वो थोड़े से वीक कंसिडर किए जाते हैं। इसीलिए वो चाह रहे थे कि हम प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ आगे बढ़ें। पेशावर मॉडल स्कूल के ज़ेर इंतज़ाम 20 स्कूल, 8 कॉलेजेस और एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी फ़रोग़ इल्म का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। पेशावर मॉडल स्कूल जदीद ज़राए का इस्तेमाल करते हुए असरी तकाज़ों से हम आहंग मेआरी तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहा है। वारसिक रोड की आइडियल लोकेशन पर वाक़े पेशावर मॉडल स्कूल का सफिया होम्स कैंपस वसीओ अरीज रकबे पर फैला इंतहाई काबिले दीद तालीमी इदारा है। इसकी शानदार बिल्डिंग स्कॉटलैंड के कदीम क़लों की तर्ज पर तामीर की गई है। 22 कनाल पर मुश्तमिल इस स्कूल के 2 शानदार मरकजी दरवाजे हैं जिनमें मशरकी रिवायात के मद्देनजर एक लड़कों और दूसरा लड़कियों के लिए मुख्तस है। इसी तरह लड़कों और लड़कियों के लिए 2 मुख्तलिफ ब्लॉक्स मुख्तस किए गए हैं। पेशावर मॉडल स्कूल सफिया होम्स कैंपस में फनलैंड से लेकर लैब्स तक हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड है बच्चों के लिए। हमने, चूँकि हमारे पास गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं, तो हमने हर तरह की एक्टिविटीज़ उनके लिए प्लान की हुई होती हैं। हमारे पास फनलैंड है जो कि शायद ही केपी के किसी स्कूल में होगा। फर्स्ट टाइम हमारी सफिया होम्स कैंपस में इस चीज़ को ओपन किया गया और माशाल्लाह पेरेंट्स आर वेरी मच सेटिस्फाइड
کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول آتے ہیں، وہ فن لینڈ میں انجوائے کرتے ہیں۔ صفیہ ہومز کیمپس میں بوائز اور گرلز دونوں کو ایک ساتھ ایک سیپریٹ چینل ہوتے ہوئے بھی ایک ساتھ چلانے کا مقصد بھی یہی تھا دیٹ وی وانٹ ٹو برنگ اوور گرلز اینڈ بوائز ان دا سیم پلیٹ فارم، چاہے وہ پینٹنگ کی کلاس ہے، چاہے وہ ہماری لیبس ہیں، جو بھی ہماری جو فیسلٹیز جو بوائز کے لیے ہیں وہی ساری کی ساری جو ہیں ہم اپنے گرلز کے لیے بھی کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کو جب ہم اکیڈمک کے ساتھ ساتھ موسٹلی آج کل جس چیز کے فقدان ہے، کمی ہے، وہ تربیت ہے۔ موسٹلی اگر ہم دیکھیں تو باقی بھی برانچز میں عام اسکولوں میں صرف اسٹڈی پہ فوکس کیا جاتا ہے، لیکن اس چیز کی کمی ہے۔ میں نے خود بینگ اے وائس پرنسپل پشاور ماڈل اسکول صفیہ ہومز میں یہ ایک سیشن رکھا ہے کہ یہاں پہ بچوں کو ہم اخلاقیات سمجھائیں گے۔ باقاعدہ میرے اسلامیات کے ٹیچرز یا کبھی کبھار میں خود کلاسز میں جاتا ہوں اور یہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کم از کم اسٹڈی کے ساتھ ساتھ وہ یہ چیزیں بھی سیکھیں جس چیز کی کمی ہے ان میں۔ یہ تعلیم یافتہ کے ساتھ ساتھ میرے اپنے اسٹوڈنٹس کم از کم تربیت یافتہ بھی ہوں۔ صفیہ ہومز کیمپس میں باقاعدہ تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز اپریل 2023 میں ہوا۔ یہ پرشکو عمارت معروف آرکیٹیکٹ طاہر خٹک کی ماہرانہ سوچ کا عملی نمونہ ہے۔ اس وسیع و عریض عمارت میں لڑکیوں اور لڑکوں کے لیے الگ الگ کھیلنے کے میدان ہیں، جن میں دیو ہیکل ڈائناسور اور زرافے کے مجسمے خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ اس کے علاوہ اسکول میں فن لینڈ، جیوگرافی لیب، روبوٹک اسٹوڈیو، لینگویج لیب، سائنس لیب، لائبریری، لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ڈسپنسریاں اور کیفیٹیریا بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پودوں کی مختلف اقسام کی افزائش کے لیے ایک بوٹینیکل گارڈن بھی اس شاندار اسکول کا حصہ ہے۔ فن لینڈ میں چھوٹے بچوں کے لیے جھولے اور دیگر گیمز کا خاص طور پر انتظام کیا گیا ہے، جو بچوں کی محبوب ترین جگہ ہے۔ روبوٹک اسٹوڈیو میں اسکول کے بچوں کی ذہنی اختراعات کو عملی شکل دے کر انہیں سیکھنے اور سکھانے کا بہترین انتظام کیا گیا ہے۔ بچوں میں اس حوالے سے مقابلہ جات منعقد کروا کر ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ روبوٹک اسٹوڈیو میں خودکار آبپاشی، خودکار ڈسٹ بن اور ایسی دیگر ڈیوائسز طلبہ کی ذہنی و تخلیقی استعداد کو نمایاں کرتی ہیں۔ The reason, the goal behind this robotic studio is to inculcate or to motivate our students towards technical education. ہمارے بچے بہت تھیوریٹیکل ہیں، بکس کو لرن کرنا، نوٹس سے اسٹڈی کرنا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو پریکٹیکل فیلڈ میں لانا چاہتے ہیں۔ پریکٹیکلٹی از our actual motto and we are taking a very positive feedback of parents. Parents are very much satisfied and contented. وہ جب بھی آتے ہیں ہمارے پاس ماڈلز بنا کے چھوٹے چھوٹے we have technos، ہمارے چھوٹے چھوٹے انجینئرس ہیں بچے جو لے کر آتے ہیں، ہم نے ان کو ٹاسک دیے سمر ویکیشنز میں، وہ کر کے لے کر آئے، پروجیکٹس بنا کر لائے، اور الحمدللہ گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کمپٹیشنز ہوتی ہیں، جس میں ہمارے بچے روبوٹکس کے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ کلاس رومز میں چاک بورڈز کے ساتھ ساتھ LEDs نصب کی گئی ہیں، جن پر بچوں کو تعلیمی موضوعات سے متعلق ویڈیوز کے ذریعے بھی سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے۔ جیوگرافی روم میں مختلف ملکی اور بین الاقوامی ماڈلز دیکھنے کو ملتے ہیں۔
लैंग्वेज लैब में प्ले ग्रुप से बच्चों में इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सुनने, पढ़ने और बोलने की सलाहियतों में इजाफे के इंतजामात किए गए हैं। जदीद तरीन आलात से आरास्ता लैंग्वेज लैब तलबा में दीगर जबानों से आशनाई के लिए एक मुनफरिद तजुर्बा है। साइंस लैब में तलबा और तालिबात को साइंसी रुझानात से आगाह करने के लिए तजुर्बों की सहूलत मुहैया की गई है। We are conducting workshops every year for teachers. Sometimes we have to hire foreign teachers for that. जैसे हमारा एक सब्जेक्ट है abacus, तो हमने फॉरेन टीचर्स को हायर किया, अपने टीचर्स को ट्रेन किया, दे आर स्किल्ड नाउ एंड माशाल्लाह फर्दर हमारे ही टीचर्स अब इतने स्किल हो गए हैं कि वो ना सिर्फ अपने क्लासरूम में वो सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं बल्कि फर्दर आगे ही अपने मज़ीद पैनल को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं और इसी ट्रेनिंग के साथ जो है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सफिया होम्स कैंपस में असातिज़ा का इंतखाब भी कड़े मेरिट की बुनियाद पर किया जाता है, जिसकी बदौलत बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में हमेशा पहली पोजीशनें पेशावर मॉडल स्कूल के हिस्से में आती हैं। स्कूल की आलीशान इमारत, जदीद तरीन सहूलियात, जदीद ज़राए का इस्तेमाल और इसके मेहनती असातिज़ा इस स्कूल को पेशावर का सबसे काबिल कदर स्कूल बनाते हैं। यही वजह है कि बेशतर वालिदैन की पहली तरजीह पेशावर मॉडल स्कूल बन चुका है। ये स्कूल तालीमी मैदान में अपनी खिदमत के हवाले से सरे फहरिस्त है, जिसकी शोहरत अब सूबाई सरहदों को पार कर चुकी है। पेशावर मॉडल स्कूल का मैसेज ये है तमाम बच्चों के लिए कि हम हर बच्चे को एक स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, और वो आम किताबों की एजुकेशन नहीं होती है कि सिर्फ उसको किताबों तक महदूद रखा जाए। मतलब है हमारा फ्यूचर प्लान जो है कि हर बच्चा प्रैक्टिकल हो, इतना वो सीखे यहाँ पे कि वो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे और मेरे मुआशरे के लिए वो बच्चा एक अच्छा इंसान बने। ये मेरा मैसेज है तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से, पेशावर मॉडल स्कूल सिस्टम की तरफ से है।